हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है अलस कथा, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है अलस कथा पाठ में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है करुणा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है विद्यापति किस काल के कवि थे। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यकालीन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है विद्यापति की रचनाओं में किस भाषा का प्रभुत्व था। तो इसका करेक्ट आंसर है अबहट, संस्कृत, मैथिली, उपरोक्त सभी होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है अलस कथा का मुख्य पात्र कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आलसी व्यक्ति, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की पहचान किस प्रकार की। तो इसका करेक्ट आंसर आग लगाकर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है अलस कथा में कौन से पात्र ने आलसियों को बाहर निकाला। तो इसका करेक्ट आंसर है नियोगी पुरुष, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है अलस कथा का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आलस का निवारण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है अलस कथा में किस प्रकार के व्यक्ति आलसियों के साथ भोजन करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर धूर्त, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो इसका करेक्ट आंसर व्यंग्यात्मक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है अलस कथा में आलसी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता। तो इसका करेक्ट आंसर परिश्रम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है अलस कथा पाठ में किसके माध्यम से शिक्षा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आलसियों के माध्यम से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है आलसियों का भरण पोषण किस पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर दयावान व्यक्तियों पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है विद्यापति की रचनाओं में क्या दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सामाजिक मुद्दे, धार्मिक विषय, आलस का दोष, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है अलस कथा में आलसी व्यक्ति का क्या करना कठिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है काम करना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है विद्यापति की रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 40 में कहता है विद्यापति की रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सोना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो इसका करेक्ट आंसर विद्यापति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है मिथिला का मंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेश्वर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आलस, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर आलसी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर मिथिला में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेश्वर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है आलसी पुरुष कितने थे। तो इसका करेक्ट आंसर 5, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आलस, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है मैथिल कवि कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर विद्यापति, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।